कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि क्षमता, ध्यान, स्मृति, धारणा, अवधारणा, समस्या समाधान, कल्पना, रचनात्मकता एवं भाषा के माध्यम से दुनिया का प्रतिनिधित्व करने की अनूठी मानवीय क्षमता ये शामिल होती हैं। पियाजे के अनुसार दुनिया में बच्चों की समझ का विस्तार होता है। दुनिया के बारे में बच्चों की समझ का विस्तार होता है क्योंकि वे नए विचारों और चुनौतियों का अनुभव करते हैं। बच्चे अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चों के परिपक्व होने पर संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है। ये चरण सभी बच्चों में क्रमानुसार दिखाई देते हैं एवं किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि जब बच्चे इन चरणों से गुजरते हैं तो निश्चित रूप से कुछ भिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेप्स। संवेदी अवस्था जन्म से 2 वर्ष। दूसरा है 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक। संवेदी, जब बच्चा संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है तो उसकी जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर, सेंसर्स के माध्यम से बच्चा सीखता है, को पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास। पियाजे ने उसको प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के पहले चरण के रूप में जाना जाता है। यह स्टेप जन्म से 2 वर्ष की अवधि तक होता है। पियाजे का मानना था कि शिशु सक्रिय सीखने वाले होते हैं। जो बच्चा होता है वो एक्टिव लर्नर होता है, एक्टिव लर्नर यानी सक्रिय सीखने वाले होते हैं। जो वातावरण में उत्तेजना के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इन्वायरमेंट से जो वो इंटरेक्ट करते हैं। शिशु तेज़ी से सीखते हैं, बच्चा तेज़ी से सीखता है और वातावरण की विभिन्न विशेषताओं के बीच जल्द ही अंतर करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए एक शिशु एक चम्मच से दूध पीने में एवं माँ का दूध पीने में अंतर करना सीख लेता है एवं उसी के अनुरूप अलग अलग तरीके से मुँह खोलता है। संज्ञानात्मक सीखने के लिए प्रतिवर्ती क्रियाएँ, रिफ्लेक्टिव एक्शन करते एक्शन यानी कि क्रियाएँ, जैसे कि चूसना, पकड़ना आदि बच्चे को विरासत में मिलती है तथा ये सीखने के लिए निर्माण खंड आधार का कार्य करती है। ये बेस बनाती है सीखने के लिए। ये बच्चा ये उसके अंदर पहले से विद्यमान होता है, चूसना पकड़ना तो बच्चा के अंदर मौजूद है। जैसे उसको वातावरण मिलता है यानी कि दूध पीने को मिलता है तो वो चूसने का काम करना शुरू कर देता है। मतलब वो इसकी जो स्किल्स है, गुण है वो मौजूद है, इन्वायरमेंट उसको मिला तो डेवलप हो गई। धीरे धीरे से वो सीखता रहता है, बच्चा आगे बढ़ जाता। शिशु अपने वातावरण में दूसरों का अनुकरण कर नकल करना सीखते हैं। बचवा जो है वो नकल करके सीखते हैं यानी कि समाज को देख करके सीखता है। जैसे जैसे शिशु बड़े होते हैं वो उस व्यक्ति का भी अनुकरण कर नकल करना सीख जाते हैं जो तत्काल वातावरण में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, जो इनडायरेक्टली है, जो उसके अभी उस अवस्था में पॉसिबल नहीं, वो भी देख करके बच्चा उसको अनुकरण करता है, सीखने की कोशिश करता है। इसे अस्थगित विलंबित अनुकरण कहा जाता है। धीरे धीरे शिशु वस्तु स्थायित्व को विकसित कर लेते हैं। उनका ज्ञान स्थायी होने लगता है। यह वस्तु है जैसे तो स्थायी है, अर्थात यह समझ विकसित कर लेते हैं कि वस्तुएं दृष्टि से दूर होने पर भी मौजूद रहती है। इसे वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसे कुछ इंग्लिश में है इसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के एक 4 महीने का बच्चा एक गेम की तलाश नहीं करता। 4 महीने का बच्चा जिससे वह खेल रहा था, लेकिन 15 महीने का बच्चा यह क्रिया निश्चित रूप से करेगा। एक 4 महीने का बच्चा और एक 15 महीने का बच्चा है।
ये 4 नहीं, ये 4 साल है। 4 साल, 4 वर्ष, ये 15 महीना, यानी कि 1 साल 3 महीना। जो 4 साल का बच्चा है वो समझ गया है कि गेंद बाहर फेंकने यहीं पीछे छुपा लिया है। लेकिन जो 15 महीने का बच्चा है, यानी कि 1.25 साल का, तो वह बच्चा उसके सामने कोई वस्तु फेंकोगे या आसमान में फेंक दो तो कौवा ले गया, यानी कि उड़ गया। ये इसका अंतर। वस्तु स्थायित्व का गुण उसके अंदर अब विकसित हो चुका है 4 साल के बच्चे के अंदर, जबकि 1.5 साल के बच्चे के अंदर नहीं हुआ है। ये संवेदीगामक अवस्था की ये गुण है, वस्तु स्थायित्व का गुण है इसमें, ठीक है। और उसके अंदर ये चूसना वाला है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया है, चूसना पकड़ना वाला भी है इसके अंदर। तो हो गए। अब दूसरे स्टेज पहुँचो, 2 से 7 वर्ष, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है, जो मूल रूप से एक पूर्व तार्किक चरण है। पूर्व तार्किक चरण है क्योंकि बच्चे में तर्क अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, अभी वो फर्स्ट स्टेज में है। यह स्तर 2 से 7 वर्ष की उम्र तक रहता है। इसमें कुछ संज्ञानात्मक सीमाएं हैं जो इस स्तर पर बच्चों के संज्ञान की विशेषताओं को सम्मिलित करती है। ये निम्न प्रकार की है। वस्तु स्थायित्व 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वह संवेदी में नहीं है, यानी कि 0 से 2 वर्ष में नहीं, बल्कि 4 साल में, यानी कि 2 से 7 वर्ष के बीच में, यानी कि दूसरे स्टेज में वस्तु स्थायित्व का गुण है। इस चरण के दौरान वस्तु स्थायित्व की अवधारणा के विकास ही प्रमुख विकास है। ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व का गुण है। मुख्य विशेषता ये इस बात को समझने की क्षमता है कि वस्तुओं और घटनाओं का तब भी अस्तित्व बना रहता है जब उन्हें देखा या सुना नहीं जा सकता। मतलब घटनाएं तब भी घटित होती हैं, चाहे हम उन्हें देखें या फिर ना देखें, लेकिन घटनाएं हैं वो घटित होती है, यानी कि वस्तु स्थायित्व है। अगला है एनिमिस्टिक और अतार्किक सोच। एनिमिस्टिक और अतार्किक सोच इस स्तर पर बच्चे सोचते हैं कि निर्जीव वस्तुएं जीवन जैसे गुण भी रखते हैं। एनिमिस्टिक बोलते हैं, जैसे कोई निर्जीव वस्तु है हम उसको सजीव मान लेते हैं, जैसे कोई गाड़ी है, ये घोड़ा है, हम उसको सच में मान लेते हैं कि ये मेरा घोड़ा है। तो एनिमिस्टिक के गुण होते हैं, निर्जीव को सजीव मान लेते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे ये तर्क दे सकते हैं कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह जीवित है, और यदि वह गति नहीं कर रही है तो वह जीवित नहीं है। इस स्तर पर बच्चे के लिए बादल जीवित वस्तु के अंतर्गत ही आते हैं। अतार्किक सोच, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बच्चा लॉजिक लगा रहा है, वो लॉजिक लगा के अपना ज्ञान निर्मित कर रहा है कि जो चल रहा है वो जिंदा है, जो नहीं चल रहा है वो मर गया, यानी कि निर्जीव है। अहंकारीवाद, बच्चे सोचते हैं कि हर कोई वैसा ही सोचता जैसे वे सोचते हैं। अहम केंद्रित, अहम की भावना। जो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, अहम की भावना होती है, अहंकारी। वो सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ वही अगला व्यक्ति सोचता है, के दृष्टिकोण को समझने में असफल हो जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में असफल हो जाते हैं। इसलिए बच्चा बहुत जिद्दी होता है, अपनी सोच को प्राथमिकता देते हैं। बच्चा जो सोच ले समझ लो उसके लिए वही सही है, बाकी सब हलवा पूड़ी है। नेक्स्ट, प्रतिवर्तिता विपरीत, रिफ्लेक्टिव। इसमें क्या, बच्चे ये नहीं समझते कि किसी भी गतिविधि के लिए घटनाओं के प्रारंभिक बिंदु पर वापस खोजा जा सकता है। बचवा ये नहीं सोचता है कि एक बार जो घटना घटित हो गई उसको पुनः वैसे करके प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि गुणा करेंगे 4 दूनी 8, अब 8 कैसे आए तो पीछे कैसे जाए, कैसे गुणा किया वो नहीं समझ पाए, बस आ गया। जैसे कि यदि एक लंबे गिलास से चौड़े गिलास में पानी डाला जाता है, प्रतिवर्तिता विपरीत है, तो पानी को मूल अवस्था में लाने के लिए लंबे गिलास में वापस डाला जा सकता है, लंबे गिलास में वापस डाला जा सकता है। संरक्षण का भाव, बच्चों में इस स्तर पर संरक्षण करने की क्षमता का अभाव होता है, जिसका अर्थ है कि वे समझने में विफल हो जाते कि किसी वस्तु का बाहरी स्वरूप बदल जाता है, लेकिन उस वस्तु के भौतिक गुण समान होते हैं।
संरक्षण का भाव। बच्चों में इस स्तर पर संरक्षण करने की क्षमता का अभाव होता है, जिसका अर्थ है कि वे समझने में विफल हो जाते हैं कि किसी वस्तु का बाहरी स्वरूप बदल जाता है लेकिन उस वस्तु के भौतिक गुण समान रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम 2 गिलास में बराबर मात्रा पानी डालते हैं, जबकि एक गिलास लंबा और दूसरा चौड़ा है, एक गिलास लंबा दूसरा चौड़ा है, और यदि हम बच्चों से पूछें कि किस गिलास में अधिक पानी है, तो बच्चे कई दृष्टिकोणों को समझने में विफल होते हैं और वस्तु को एक से अधिक विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर उप श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। एक लंबा गिलास है जो 1 लीटर का है और एक चौड़ा गिलास है जो 1 लीटर का है। अब इसमें पूछा जाए कि बताइए पानी किस में ज़्यादा है, तो बच्चा तुरंत कहेगा कि भैया जो बड़ा है लंबा है उसमें पानी ज़्यादा है, जो छोटा है यानी कि चौड़ाई है जिसकी ज़्यादा उसमें पानी कम है। यही है संरक्षण का अभाव होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। दूसरी थी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 11 वर्ष तक जारी रहती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 11 वर्ष तक जारी रहती है। इस स्तर पर संवेदी पेशी अवस्था की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। संवेदी पेशी अवस्था की सीमाएं समाप्त हो जाती है। बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है लेकिन काल्पनिक स्थिति में तर्क लागू करने में कठिनाई होती है। बच्चा जो है जो तार्किक सोच विकसित कर लेता है लेकिन जो कल्पना में जो तार्किक चीज़ें हैं उसमें सोचने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए इसको कहा गया मूर्त यानी कि ठोस यानी कि प्रत्यक्ष। ठीक है, बच्चों का तर्क वस्तुओं और स्थितियों की ठोस अवलोकन योग्य विशेषताओं तक सीमित रहता है। ठोस अवलोकन योग्य विशेषताओं तक सीमित रहते हैं। जो चीज़ें दिख रही हैं वही सोच रहा है, यानी कि 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा है इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे इस अवस्था में दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं। दूसरों के जो दृष्टिकोण है वो समझ सकते, दूसरों की बातें समझते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण। विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण। केंद्रीकरण सेंट्रलाइज और ये विकेंद्रीकरण यानी चीज़ों को एक पॉइंट पे सोचना फिर उसका विस्तारित रूप सोचना, ये विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण है। ऑप्शन एक 1 लाइन क्वेश्चन करना या फिर उससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना, ये दोनों कर लेता बच्चे। इस स्तर पर बच्चों की सोच किसी वस्तु के केवल एक पहलू पर केंद्रित नहीं होती है। बच्चे कई डायमेंशन से सोच सकते हैं। पहले बच्चा एक ही डायरेक्शन पर सोचता था लेकिन अब बच्चे कई पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकता है, इसलिए इसको मूर्त बोला गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11। इस स्तर पर बच्चों की सोच किसी वस्तु के केवल एक पहलू पर केंद्रित नहीं होती है। वस्तुओं को वर्गीकृत करते समय बच्चा एक से अधिक पहलुओं को ध्यान में रख सकता है। वस्तुओं की क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते समय बच्चा एक साथ कई बातों का ध्यान रख सकता है, यानी कि कह दे कि ये त्रिभुज है, ये आपका चतुर्भुज है, ये आपका जो है वृत्त है, ये वृत्त है और ये, तो ये कई वर्गीकरण जो इन सबको वह ध्यान में रख सकता है। बच्चों के पास विचारों की उत्क्रमणीयता होती है जहाँ वे एक विचार या संचालन को आगे या पीछे की ओर ले जा सकते हैं। वे वस्तु की परिभाषित विशेषताओं के आधार पर वस्तु को क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसे श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए वे विभिन्न आकारों के पेंसिल के एक सेट को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। वे सभी विशेषताएं उन्हें संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में उपस्थित बच्चों की तुलना में बेहतर समस्या समाधान करता बनाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी स्टेज है जो 11 वर्ष से अधिक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। यह औपचारिक इस अवस्था में बच्चे उच्च कोटि के मानसिक कार्य करने में सक्षम होते हैं।
हाई क्वालिटी की मेंटल वर्क कर सकते हैं। बच्चों की सोच लचीली होती है, वे तर्क से जुड़ी जटिल समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। इस अवस्था में औपचारिक विचारों की परिभाषित विशेषताओं में से काल्पनिक काल्पनिक सह निगमात्मक तर्क करने की क्षमता उपस्थित होती है। मतलब बच्चा तर्क कर सकता है, तर्क के साथ वो काल्पनिक चीज़ों पर भी तर्क कर सकता है, जो चीज़ आभासी है उन पर भी वो बात रख सकता है और समस्या को सॉल्व कर सकता है। किशोर परिकल्पना बना सकते हैं और समस्या को हल करने के सभी संभावित समाधान ढूंढ सकते हैं तथा पुनः हल करने के लिए सबसे उपयुक्त समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।